बड़ा कौन, एक गृहस्थ जो अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाता है, या एक संत जो घर को, परिवार को, इस समाज को, सबको छोड़कर चला गया। ना कोई दायित्व है, ना कोई कर्तव्य है, और बैठ गया वन में जाकर, गुफाओं में जाकर, पहाड़ों में जाकर, किसी मंदिर में, कहीं भी, जो सबको छोड़कर भाग निकला। या वह जो सबका दायित्व निभाता है, समाज में रहता है, परिवार में रहता है, परिवार पालन पोषण करता है, अपनी जीविका चलाता है, औरों की जीविका चलाता है, यहाँ तक कि उस संत को भी भिक्षा देता है जो सब कुछ छोड़कर निकल गया, और उस संत का सम्मान भी करता है, उसका आदर भी करता है, और कहता है कि यह परमात्मा का स्वरूप है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आपका भरण पोषण करता है वह आपके लिए परमात्मा है, या सब दायित्वों को छोड़ने वाला आपके लिए परमात्मा है? समाज में एक ऐसी कुरीति फैला दी गई है कि जो सब कुछ करता है, सबका भरण पोषण करता है, उसका तो आप कहीं सत्कार करते ही नहीं। लेकिन जो लाल कपड़े पहन लेता है, अनाप शनाप पाखंड करता है, ज्ञान के नाम पर धब्बा है, उसको आप परमात्मा का रूप दे देते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? सोचिए और बताइए। क्योंकि यह सब समाज में आप लोगों के सामने घटता है। आप लोग भी इसमें उतने ही जिम्मेदार हो जितना मैं और ये समाज में घटना इसीलिए होती है क्योंकि हम इसको बढ़ावा देते हैं। समाज में वही घटना बढ़ने लगती है जिसको हम बढ़ावा देते हैं। आप धर्म पर चिंता कीजिए। आप अपना धर्म बचाना चाहते हैं और आपके धर्म में ही पाखंड पल रहा है, आप ही उसे पाल रहे हो, तो फिर धर्म कैसे बचेगा? मैं ये नहीं कहता कि आप संतों का सम्मान मत कीजिए, लेकिन उन संतों का सम्मान कीजिए जो वास्तव में समाज कल्याण के लिए संत बनते हैं, आत्मज्ञान के लिए संत बनते हैं, जो अपने आप ज्ञान पैदा कर कर परमात्मा की कृपा से आपको भी ज्ञान पैदा कराते हैं, आपको भी पाप कर्मों से बचाते हैं, आपको भी मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, और परमात्मा के हर रहस्य को उजागर करते हैं। सद्भावना रखते हुए, सद्विचार रखते हुए इस समाज का कल्याण करते हैं। जो लोग पाखंड करते हैं और परमात्मा के नाम पर आपसे पैसा ठगी करते हैं, कथा करते हैं और कहते हैं कि कथा की 5 लाख फीस है, और आपसे कहें कि भाई इस कथा के लिए आप 5 लाख दो, और आप मोह माया के चक्कर में मत पड़ो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, तो आप उन लोगों से क्यों नहीं कहते कि महाराज जी आप कथा करिए, आप कितने पैसे मिलेंगे, इसके फल के चक्कर में क्यों पड़ते हो? यदि आप हमें कहते हो कि मोह माया के चक्कर में मत पड़ो, तो फिर भगवान आप ये जो फीस चार्ज करते हो, ये इतना इतना आडंबर, ये इतना जो फैसिलिटी आप चाहते हो, ये भी तो मोह माया है। हमें तो आप छुटकारा देना चाहते हो और हमसे ठगी करते हो, तो फिर ये कैसा ज्ञान है? आप अपना विवेक लगाइए। आप भी मनुष्य हो। अंधे होकर किसी के पीछे मत चलिए। अंधा होकर चलना, अंधविश्वास उसका पालन करना, धर्म की पहचान ना होकर किसी भी कार्य को, पाखंड को धर्म मान लेना, यह समाज में कुरीति है। आप समझिए और इसको बढ़ावा मत दीजिए। जय सच्चिदानंद। सभी को सादर प्रणाम।